भारत के महान योद्धा अर्जुन और कर्ण के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप किसी ऐसे योद्धा के बारे में जानते हैं जो उम्र में उन दोनों से कम था और तीरों में उनसे ज्यादा महान? हाँ, ऐसा ही एक योद्धा महाभारत में मौजूद था। आपको याद होगा, कर्ण ने अपने तरकश में एक ऐसा तीर रख छोड़ा था जिसका प्रयोग वह सिर्फ अर्जुन पर करना चाहता था। अर्जुन को मृत्यु सैया पर सुलाकर वह खुद को विश्व का परम योद्धा साबित करना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने योजनाबद्ध तरीके से उसका प्रयोग घटोत्कच पर करवा लिया था। कर्ण और अर्जुन के अतिरिक्त यहाँ कोई और भी है जो इस श्रेणी में अर्जुन और कर्ण दोनों को पीछे छोड़ गया। मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। यदि आप उसे पहचान जाएं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी के अंत में मैं आपको उसका नाम ज़रूर बताऊंगी। तुगड़ुक 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 करता हुआ एक योद्धा घोड़े पर सवार दूर से चला आ रहा था। इस अज्ञात सवार को देखकर कृष्ण मंद ही मंद मुस्कुराए। उसके ओज और आभा मंडल को देखकर ही पता चलता था कि वह कोई साधारण युवक नहीं था। श्री कृष्ण ने उससे पूछा तो पता चला वह भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता था। श्री कृष्ण ने उससे कहा, इतना महान युद्ध और उसमें तुम्हारे शस्त्र इतने कम, मात्र 3 तीर। वह युवक श्री कृष्ण को प्रणाम करके बोला, प्रभु, यह 3 तीर ही इस पूरे युद्ध का रुख बदलने के लिए पर्याप्त हैं। यह सुनकर कृष्ण असमंजस में पड़ गए और उन्होंने पूछा, यह कैसे संभव है? वह युवक बोला, प्रभु, यह 3 तीर मुझे शिव की तपस्या से प्राप्त हुए हैं। मुझे और मेरे इन तीरों को वरदान प्राप्त है। मेरा पहला तीर स्वयं लक्ष्य की पहचान करता है और दूसरा उससे जुड़े हुए सभी मित्रों की पहचान कर लेता है और मेरा तीसरा तीर सबका नाश करने में सक्षम है। यह सब सुनकर श्री कृष्ण को थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए और गहरा उतरने के उद्देश्य से प्रश्न पूछा, तो बताओ, तुम किसकी ओर से लड़ोगे, पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से? तब वह ओजस्वी युवक बोला, प्रभु, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं कि मैं उसी की ओर से लड़ूंगा जो पक्ष कमजोर होगा। श्री कृष्ण ने कहा, तात्पर्य, अपनी बात को पूरी तरह से स्पष्ट करो। तब उसने बताया कि पांडवों की ओर से लड़ना शुरू करूंगा तो मेरे तीर कौरवों का नाश कर देंगे और वह पक्ष कमजोर हो जाएगा। यदि वह पक्ष कमजोर हो जाएगा तो मुझे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कौरवों की तरफ से युद्ध करना होगा और फिर पांडव कमजोर हो जाएंगे। जब पांडव पक्ष कमजोर हो जाएगा तो मुझे पुनः पांडव पक्ष की तरफ आकर कौरवों के विपरीत लड़ना होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, इस तरह तो यह युद्ध अनंत काल तक चलेगा। युवक बोला, हाँ प्रभु। तब श्री कृष्ण ने कहा, महाभारत का युद्ध एक धर्म युद्ध है। यह धर्म की स्थापना के लिए है। इसका पूर्ण होना आवश्यक है। तुम्हारी प्रतिज्ञा से युद्ध अराजकता में बदल जाएगा। इसका परिणाम कभी नहीं आएगा। यह सुनकर युवक ने हाथ जोड़ लिए और श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हो गया। श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे कि उस युवक की शक्ति इतनी बड़ी है कि यदि वह युद्ध में उतरा तो न कभी पांडव जीत पाएंगे और ना ही कभी कौरव। इसीलिए श्री कृष्ण ने पूछा, यदि मैं तुमसे एक दान मांगूं तो क्या दोगे? वह युवक सहर्ष बोला, प्रभु, मैं दानवीर घटोत्कच का पुत्र हूँ। मुझसे जो भी मांगो
मैं अपने प्राण तक अर्पण कर दूंगा। अब श्री कृष्ण मुस्काए। उनकी मुस्कान के पीछे रहस्य छिपा था। वह बोले, तो मुझे तुम्हारा शीश चाहिए, मुझे दान में अपना सिर दे दो। श्री कृष्ण की यह बात सुनते ही क्षण भर के लिए पूरा वातावरण स्तब्ध रह गया। लेकिन वह युवक हंस पड़ा और बोला, प्रभु, यह शीश आपके चरणों में अर्पित है। ऐसा कहकर उसने अपने ही हाथों से अपना सिर काट दिया और श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उस शीश को एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित किया ताकि यह शीश पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देख सके। हाँ, आप समझ ही चुके होंगे, घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया ताकि महाभारत के युद्ध का संतुलन न बिगड़े और धर्म की स्थापना हो सके। जब महाभारत का युद्ध संपूर्ण हुआ तो पांडवों में यह चर्चा का विषय था कि इस जीत का श्रेय किसे दिया जाए। तब श्री कृष्ण ने बोला, इस पूरे युद्ध को बर्बरीक ने देखा है, उसी के शीश से पूछ लो। जब यह बर्बरीक से पूछा गया तो उस शीश ने उत्तर दिया, मैंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। जब जब पांडवों को आवश्यकता हुई तब श्री कृष्ण ने अपने चक्र से तो कभी अपनी माया से पांडवों का पक्ष लिया। वह युद्ध नहीं लड़कर भी युद्ध लड़ते रहे। यह विजय और किसी की नहीं, श्री कृष्ण की है। अपना शीश दान में देने के कारण श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया कि सदैव खाटू श्याम के नाम से उनकी पूजा की जाएगी। यह जग उन्हें खाटू बाबा, खाटू श्याम के नाम से जानेगा।